और जो आप यहाँ शिक्षा ले रहे हो ना, ये जब तक है ना, पेट खाना सबने खा लिया, खा लिया, सुबह तो खा के आए थे ना। देखो, खाना खाने के बाद में यदि बोलेगा भूखा, तो यदि किसी को बोला ना भूखा रोले, तो रोया भी नहीं जाओ। तो यहाँ शिक्षा है, और ये शेरनी का दूध है। यदि कोई कोई मन से सीखेगा तो ये वो बोलेगा भी और ताड़ेगा भी। आज आपसे सिर्फ यही बताने के लिए नहीं आ रहे हैं, आपको बताने के लिए भी और आपसे पूछने के लिए। हिम्मत रखो, ये उम्र है। क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर भी मिलेगा। यदि कोशिश भी नहीं करोगे तो क्या क्या तो देने वाला करेगा। एक बाइक वगैरह कितने बच्चे चला रहे हैं भाई? जिसको बाइक चलानी या चला रहे हैं या स्कूल में लेके आ रहे हैं, कितने बच्चे हैं? अच्छा चलो, मैं आपको एक बात बताऊंगा बिल्कुल सीरियस। देखो, परिवार में यदि किसी की जान चली जाती है ना, या अंग भंग हो गया, तो बहुत मुश्किल है। आपको पता है, हेलमेट ना होने की वजह से यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कितने परसेंटेज जान जाने का खतरा है, पता है आपको? 80%। 80% सिर में चोट लगने से। सिर्फ हमारी कमी क्या है? क्योंकि हम हेलमेट नहीं लगा रहे। और एक ही जवाब है, यदि किसी को रोक भी लगे चेकिंग के दौरान, तो सिर्फ एक ही बात बोलेगी, सर यहां से आए जी, वो यहीं शहर में तो जा रहे हैं। वो कभी भी अपनी कमी को छुपाने के लिए ये नहीं कहेगा जी मैं लेके नहीं आया। सबको पता है कोई हेलमेट जरूरी है अपने लिए। और वो जान जो चली गई 80% की, वो सिर्फ इसी कारण में चली गई कि सर मेरा घर यही है नजदीक, यहीं जाना है। किसी भी चौक चौराहे को पार करने से पहले अपने वाहन को रोको या उसको आराम धीरे करो, और देखो चारों तरफ कुछ बाइक कोई साधन वगैरह ना आ जाए। और मोबाइल, भाई आप बाइक वगैरह चलाओ, फोन सभी के पास है ना, बच्चों के पास तकरीबन मिलेगा, स्कूल में नहीं तो घर जाके मिलेगा। तो क्या किसी ने अपने परिवार को रोका कभी, भाई आप बाइक चलाओ या गाड़ी चला रहे हो तो मोबाइल का इस्तेमाल ना करो? कभी बोले किसी को? भाई चुप हो जाओ। तो आपका काम भी है अपने परिवार के बारे में सोचना। उनको यदि आपने ये देख लिया भी सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो आप उनको टोको। यदि हेलमेट नहीं लगाया, वो कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप उनको टोको। बाद में दुख प्रकट करने से अच्छा है यदि हम अपने परिवार को समय से ही उनको रोक टोक उनकी शुरू करें। बाद में सिर्फ दुख है। और दिल्ली सड़क हादसे दिल्ली हो गई। एक छोटी सी जो बनी हुई बात, एक 20 साल का लड़का जिसके बाप ने उसको एक बाइक ले आके दे दी। जैसे आपने भी शर्त रख दी होगी, कोई मैं पास हो गई तो पापा मेरे लिए साइकिल ले गया, मेरे लिए बाइक आप रख। तो उसके बाप ने उसके जन्मदिन पर एक बाइक ले आके दे दी। और बाइक जब भी देखो एजेंसी से नई बाइक ले गए तो हेलमेट उसके साथ में मिला है, कंपलसरी है। तो उस लड़के ने बाइक तो ले ली, लेकिन चाहिए एक फोन भी है बात करने के लिए। जब चलाने के लिए बाइक दी है तो फोन भी चाहिएगा। और उस लड़के ने एक तो गलती ये कर दी कि हेलमेट नहीं लगाया, और दूसरी गलती ये कर दी मोबाइल फोन से बाइक चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। और तीसरी गलती, उस बाइक की स्पीड इतनी थी जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाया। और अपने जैसे द्रौदी वाला बोल रहा है ना,
द्रुदी वाला। तो इसी तरह कोई मोड़ आ गया जहां पर उस बाइक का संतुलन नहीं बना सका, वो बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गया। ये बात कहीं बनी है तो आपको बता रहे हैं। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी, जिसको अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। क्या उस जो वो मौत हुई है या जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, बताओगे? भाई बाइक की है या सड़क की है या जो रवि था उसकी खुद की है, किसकी है? जो ये छोटी सी एक ये बताई है बात, आपको समझ में आई है ना आपको? तो ये गलती किसकी थी? क्या गलती थी भाई? खड़े होके बताओ। देखो यार, देख 15 मिनट तो मैं बोल रहा हूं, क्या हम इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकते भाई हमारे बेटा बेटी कि भाई उन्होंने कुछ सीखा है? क्या बोलने की इतनी हिम्मत नहीं उनमें? ये तीन चीज है, तीन चीजों में से एक बता दो। हम अपने आप को सक्सेस